दोस्तों रॉकी और वीके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों वीके स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करता है और रॉकी फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करता है। दोस्तों वीके स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे कम से कम टाइम में अमीर बनना है, और दूसरी ओर रॉकी स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनी ढूंढता है जिसमें वो आराम से अगले 8 से 10 साल तक अपने पैसों को इन्वेस्टेड रहने दे सकता है, ताकि उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने पे कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फायदा मिले। दोस्तों मैं भी रॉकी की तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मुझे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने पे कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फायदा मिले। दोस्तों वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई कारण हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के जिन कारणों को डिस्कस करने वाले हैं उसका रिजल्ट आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने पर ही मिलेगा, यानी आपको रॉकी की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला कारण है पैसे कमाने के लिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो, जिसमें से पहला तरीका है कैपिटल गेन और दूसरा तरीका है डिविडेंड इनकम। दोस्तों हमें ये बार बार सुनने को मिलता है कि अगर आपने 10 साल पहले ABC कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपको XYZ रिटर्न मिलता। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी स्टॉक्स में यानी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तब आप उस कंपनी का 0.001% या फिर सिंगल स्टॉक ओन करते हो। फिर जैसे जैसे उस कंपनी का बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे उस कंपनी की कीमत बढ़ती है। कंपनी की कीमत बढ़ने की वजह से आप उस कंपनी का 0.001% या फिर सिंगल स्टॉक भी ओन करते हो तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। दोस्तों इसे हम टाइटन कंपनी की एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों अगर आपने 2002 में टाइटन कंपनी जो टाटा ग्रुप की कंपनी है उसका एक शेयर खरीदा होता जिसकी कीमत उस टाइम पे 2 से 3 रुपये थी, तो आज उस एक शेयर की कीमत 2000 रुपये से ज़्यादा होती। दोस्तों ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, इस कंपनी को सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए सिलेक्ट किया है। दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का दूसरा रास्ता है डिविडेंड इनकम। दोस्तों जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब उस कंपनी के पास उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उस प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करना, और दूसरा तरीका होता है उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना, यानी डिविडेंड देना। तो दोस्तों अगर हम टाइटन कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो टाइटन कंपनी ने 2002 से लेकर 2021 तक टोटल 76 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों अगर हम टाइटन कंपनी की कैपिटल गेन और डिविडेंड अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट 2076 रुपये से ज़्यादा है। और दोस्तों ये सिर्फ एक शेयर का ही कैलकुलेशन है। दोस्तों इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राकेश झुनझुनवाला। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने 2002 में टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। तब टाइटन कंपनी के एक शेयर की कीमत 2 से 3 रुपये थी। तो दोस्तों अगर हम राकेश झुनझुनवाला के कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर हम राकेश झुनझुनवाला के डिविडेंड इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो 2021 में राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ डिविडेंड इनकम से ही 16 करोड़ रुपये कमाए हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का दूसरा कारण है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी अगर आपने स्टॉक मार्केट में 100 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको हर साल 14% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू हुई 114 रुपये, 5 साल बाद 192 रुपये, 10 साल के बाद 370 रुपये, 15 सालों के बाद 713 रुपये और 20 साल के बाद आपके 100 रुपये बन जाते हैं 1374 रुपये। दोस्तों वहीं पर अगर आपने इन पैसों को FD में यानी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए होते जहां पर आपको फिक्स 6% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो आपके पहले साल की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 106 रुपये, 5 साल बाद उसकी वैल्यू हुई 130 रुपये, 10 साल के बाद 160, 15 साल के बाद 190 और 20 साल के बाद आपके 100 रुपये बन जाते 220 रुपये। दोस्तों कहाँ पर 220 रुपये और कहाँ पर 1374 रुपये। दोस्तों ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तीसरा कारण है टू बीट द इन्फ्लेशन। दोस्तों भारत में महंगाई हर साल 5% बढ़ रही है, यानी अगर आपने पिछले साल कोई भी चीज़ 100 रुपये में ली होगी तो उसकी कीमत इस साल 105 रुपये होगी, उसके अगले साल 110 रुपये और उसके बाद 115 रुपये। दोस्तों हर साल 5% बढ़ने वाली महंगाई को आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके बहुत आसानी से कॉम्पीट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको इस पॉइंट में कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके बताया है। हाई रिटर्न। दोस्तों FD पर हमें हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 6% रिटर्न मिलता है और भारत में महंगाई हर साल 5% बढ़ रही है, तो बचा सिर्फ 1% जिसमें से आपका टैक्स कटता है। तो इस हिसाब से ये लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट है।
दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप कम रिस्क लेकर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में यानी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में रिस्क की बात करें तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि आप भारत के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो इस देश को चलाती है। दोस्तों इंडेक्स म्यूचुअल फंड ने पिछले 20 सालों में हर साल 14% रिटर्न दिया है। दोस्तों इंडेक्स म्यूचुअल फंड के फीस और चार्जेस की बात करें तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड की फीस होती है 1% और टैक्सेस होते हैं हर किसी के टैक्स स्लैब्स के अनुसार। तो दोस्तों ऐसे आप स्टॉक मार्केट से या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न कमा सकते हो। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक में अमीर कैसे बने इसके कुछ स्टेप्स बताए हैं, जिसमें से ये एक स्टेप है अपने पैसों को काम पर लगाना। दोस्तों स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने पैसों को काम पर लगाते हो, फिर चाहे वो अमाउंट 100 रुपये हो या फिर 10,000 रुपये। दोस्तों अगर आपकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपये तो आप उसमें से जितना पॉसिबल हो सकता है उतने पैसों को स्टॉक मार्केट या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और अपने पैसों को अपने लिए काम करने दें। क्योंकि दोस्तों दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने पैसों को काम पर ही लगाए हैं, फिर चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फिर वॉरेन बफेट। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये आखिरी कारण है ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। दोस्तों जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हो, यानी आप उस कंपनी के 0.001% और समथिंग ओनर बनते हो। दोस्तों इमेजिन कीजिए आप रिलायंस और TCS कंपनी के 0.1% ओनर हो, तो इनडायरेक्टली उस कंपनी को चलाने वाले लोग आपके लिए काम करते हैं और जैसे जैसे उस कंपनी का बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे उसका शेयर प्राइस बढ़ता है और हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 6 कारण, और इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ कारण हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एफोर्डेबल है। दोस्तों अगर आप 2010 से पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आपको हर साल 950 रुपये सिर्फ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के लिए देने पड़ते और ब्रोकरेज अलग से देना पड़ता। दोस्तों आज के टाइम पे इन्वेस्टिंग पूरी तरह से एफोर्डेबल है, डीमैट अकाउंट भी फ्री में खुल जाता है और आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने पड़ते। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टॉक मार्केट में आपकी अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट में जो भी नए लोग आते हैं उनका पहला फोकस होता है अर्निंग पे। दोस्तों मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में आप सबसे पहले अर्निंग का ई हटा दो और एल जोड़कर लर्निंग पे फोकस करो, और बाद में एल की जगह ई जोड़कर अर्निंग पे फोकस करो। दोस्तों मैं आपको लर्निंग पे फोकस करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही कमाया है। इनमें से कोई भी बंदा छोटे प्रॉफिट के पीछे नहीं भागा है। दोस्तों अगर आप सबसे पहले अर्निंग पे फोकस करोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे मैं आपकी लर्निंग भी बढ़ाऊँगा और अर्निंग भी बढ़ाऊँगा। दोस्तों आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।